नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके लिए सेट ए लेकर आए हैं। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 का यहाँ पेपर है। यहाँ पर आपसे जो है टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। पेपर में सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के पीछे आपको अंक दिए जाएंगे। यहाँ संस्कृत के पेपर में सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, रामस्य इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। रामस्य में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है। आंसर आपका रहेगा एक वचन। इसके बाद है, छात्रा इतिस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। छात्रा में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, प्रथमा, पंचमी या फिर सप्तमी। सही आंसर आपका रहेगा प्रथमा विभक्ति। छात्रा में जो है प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद नंबर 3 है, बालक इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। बालक में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है। ऑप्शन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अन्य वचन। यहाँ पर आपको एक वचन पर टिक कर देना है। नंबर 4 पर है, राज्ञ इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञ में आपको विभक्ति बताना है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सही आंसर रहेगा षष्ठी। राज्य में षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद है नंबर 5 पर, छात्र शव विद्यालय गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अवयव पद किम अस्ति। इस पूरे वाक्य में आपको अवयव बताना है, तो यहाँ पर शव जो है वो एक अवयव है। आपको ऑप्शन थर्ड पर टिक करना है। नंबर 6 है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। निम्न में से अवयव नहीं है, तो यहाँ पर आपको रमा पर टिक कर देना है। रमा आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपको ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। पहला रिक्त स्थान है, अगच्छत इतिस्मिन् पदे अस्ति। उत्तर आपको लिखना है एक वचन। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक वचन। इसके बाद है, भविष्यति इतिस्मिन् पदे लकार अस्ति। भविष्यति में आपको जो है लकार बताना है। यहाँ पर लिट लकार है, आपको लिट लकार लिख देना है। पश्यन्ति इतिस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यन्ति में धातु बताना है, यहाँ पर दृष्ट धातु है। दुर्बले सूते इतिस्मिन् पदे विशेष पद अस्ति। दुर्बले सूते में आपको विशेष पद बताना है, तो यहाँ पर दुर्बले एक विशेष पद है। प्राचार्य इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में आपको उपसर्ग बताना है, यहाँ पर प्रा जो है उपसर्ग है। इसके बाद उपस्थिति इतिस्मिन् पदे उपसर्ग। उपस्थिति में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पर आपको उप लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। यहाँ पर हम वही प्रश्न देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा के हैं। साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है, सुंदर बालक इत्यनो पदयो सुंदर विशेषणम पद अस्ति। इस पूरे वाक्य में आपको विशेष पद क्या सुंदर दिखाई दे रहा है, सुंदर है। यहाँ पर आपका जो है कथन असत्य रहेगा। यहाँ पर आपको आम लिखना है। गणेश इतिस्य संधि विच्छेद गण प्लस ईश। गणेश का संधि विच्छेद गण प्लस ईश होता है, यहाँ आपका सत्य रहेगा। आम्रम इतिस्में पर्याय रसलाम अस्ति। आम का जो पर्याय पद है वो रसलाम है, तो यहाँ आपको सत्य लिखना है। मनोरथ स्वर संधि उदाहरण अस्ति। मनोरथ स्वर संधि का उदाहरण है, या कथन असत्य रहेगा। सम्पन्नम इतिस्मिन् विलोम विचार इति। यहाँ संपन्न का आपका जो है विलोम विचार दिया हुआ है, या कथन आपका असत्य रहेगा। निरपराध इतिस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। निरपराध में निस जो शब्द है क्या वो उपसर्ग है, या कथन आपका असत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपको जोड़ी दी गई है। यहाँ पर हम जोड़ी मिलाएंगे। पितरों, पितरों को हमें मिलाना है द्वंद्व समास से। अज जिसे हम मिलाएंगे टाप प्रत्यय से। ना प्लस उत्थित जिसे हम मिलाना है नोतित्व से। दुर्बले सूते अधिकृपा जिसे हम मिलाएंगे मातु। इसके बाद पिता पुत्र बाल्य यक्षंती, तो विधाधनम और पिताम्बर बहुब्रीहि समाज। यहाँ पर आपकी 6 नंबर की जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। आदाय इतिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। आदाय में आपको प्रत्यय बताना है।
यहाँ पर लप्य प्रत्यय है। गुणवान इतिस्मिन पदे का प्रत्यय, गुणवान में क्या प्रत्यय है? गुणवान में मतु प्रत्यय है। वी प्लस ज्ञा प्लस लप संयुज्य किम पद, यहाँ पर आपको इस पूरे वाक्य को संयुक्त करके बनाना है। विज्ञाय लिखना है। मनुष्याम महान रिपु का उत्तर में आलस्य लिखना है। कथयति तुम इतिस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, उत्तर में आपको लिखना है तुमुन। अज शब्द का प्रत्यय भवति, उत्तर लिखना है टाप, अज शब्द में टाप प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लेकर यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले किताबी प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको अथवा का प्रश्न भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रेखांकित पद माध्यम प्रश्न निर्माण कृत कॉपी 2। यहाँ पर आपको कोई से भी 2 शब्द का प्रश्न निर्माण करना है। जहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिया हुआ है वहाँ पर आपको जो है एक प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ आप इस तरीके से इसका प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। पीछे हमने आंसर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितानि वाक्यानि क कम लिखती, यहाँ पर आपको क और कम लिखना है। कोई से भी 2 करना है। मैंने यहाँ पर आपको तीनों के आंसर बताए, लेकिन पेपर में आपको केवल 2 ही करके आना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 में आपसे एक श्लोक पूछा गया है। सुभाषितानि आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य शुद्ध करो। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं जिन्हें शुद्ध करना है। 2 ही वाक्य आपको यहाँ पर करना है 2 नंबर में। 3 आपको दिए गए हैं लेकिन करना आपको 2 ही है। इसके बाद है 15 नंबर पर रिक्त स्थान। यहाँ पर आपको 4 रिक्त स्थान करना है। यहाँ प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा गया है। आपको यहाँ पर 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं लेकिन 5 नहीं करना है, केवल 4 ही आपको करना है। सभी रिक्त स्थान के आंसर आपको पीछे दिए जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16 जिसमें आपको जो घटना अनुसार यहाँ पर वाक्य का निर्माण करना है। यहाँ पर आपको जो एक वाक्य दिए गए हैं इन सभी वाक्य को घटनाक्रम अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर हमने इसका नंबर लिख दिया है। पहले आपको ये वाली लाइन लिखनी है, फिर दूसरी नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। इस प्रकार जो है आपको इस वाक्य को घटनाक्रम अनुसार जमाना है। अगला प्रश्न है नंबर 7 जिसमें आपको वाक्य को परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तित करना। कोई से भी 2 वाक्य को आप परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 दिए जाएंगे। परीक्षा में आपको केवल 2 ही करना है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। जैसे बालक पुस्तकम पठति, तो यहाँ आपको लिखना है बालकेन पुस्तकम पठ्यते। त्वया सत्यम कथ्यतम, यहाँ आपको इसको बदलना है कर्तव्यवाच्य में। त्वम सत्यम कथयसि, और छात्र पत्रम लिखती से आपको कर्मवाच्य में बदलना है। उत्तर रहेगा छात्रेण पत्र लिख्यते। यहाँ पर आपको तीनों नहीं करना है, केवल 2 ही करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में आपसे एक गद्यांश पूछा हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर गद्यांश में से बताना है। प्रश्न नंबर 19 में आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ऊपर पद्यांश में से पढ़कर देना है। प्रश्न नंबर 20 में आपको एक नाटक दिया जाएगा, इस नाटक को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर ऊपर नाटक को पढ़ने के बाद ही आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 में आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसके नीचे प्रश्न रहेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर बताना है। प्रश्न नंबर 22 में आपसे एक प्रार्थना पत्र पूछा गया है और उसी के अथवा में आपसे एक संस्कृत भाषा में विवाह में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना हैगा। प्रश्न नंबर 23 में आपसे किसी भी एक विषय पर निबंध पूछा गया है, अनुशासन, दीपावली, अस्माक देश और पर्यावरण। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।